मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा, है ना। तो अपना ख्याल खुद ही रखा करें। और इधर पता है किशनगंज के रिश्तेदार, ठीक है, किशनगंज वालों मेरे रिश्तेदार हो, ठीक है। पता है इधर के लोग कैसे देखते हैं मुझे, ऐसे देखते हैं। पता है क्यों? वो लोगों ने सोचा कि पता नहीं लड़की ऐसे 17-18 साल की उम्र से किराए पे क्यों रहती है। मैंने बताया नहीं था ना, अब जाके बताया जब मेरा डर ख़त्म हुआ तब जाके, ठीक है। और डर ख़त्म कैसे? अगर मैं डर ख़त्म नहीं करूँगी, सच नहीं बताऊँगी सबको, तो मैं रहूँगी कहाँ पे, ये बताइए। माँ बाप के घर के सिवा और कहाँ पे रहेगा इंसान, रहेगा कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे रहेगा। लेकिन एक किताबें पढ़ने की वजह से मेरे घर पे कब्जा हो गया, माँ के घर भी कब्जा हो गया, बाप के घर भी कब्जा हो गया, ठीक है। क्या किया जाए? हर जगह है। देखिए आप लोग जो मुझे इस तरह से देखते हो, जैसे आप लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, ठीक है, गुजरे ज़माने में, तो मेरे ऊपर भी अत्याचार हुआ है भाई। मेरी भी ज़मीनें छीन ली गई, मेरा भी घर छीन लिया गया है, क्योंकि मैं डरपोक थी, ठीक है, चुपचाप से रहती थी, डरती थी, अपने घर के अंदर बंद हो करके रहती थी, ठीक है। और अपने बाप से भी मैं बात नहीं करती, क्योंकि वो पीता खाता था, इसीलिए उससे बात भी नहीं करती थी। और ये मेरी बहनों की वजह से हुआ, ठीक है। अगर मेरी बहनें अगर जाती आती घर पे, घर का ध्यान रखती, तो उनको क्या पता था कि वो जैसे ही जाएंगी घर से, शादी उनकी हो जाएगी, वैसे ही कोई घर के अंदर घुस के पूरे घर को कब्जा कर लेगा। नज़र लगी हुई थी, ठीक है, नज़र रखी हुई थी, तब तो इतना कुछ हो गया। और मुझे पता ही नहीं, मैंने तो मैट्रिक का फॉर्म भरवाया हुआ था कि एग्ज़ाम दूंगी मैं, ठीक है, मुझे कुछ पता ही नहीं घर में क्या चल रहा है। तो इसीलिए कि बड़े भाई बहनों को भैंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा तेज़ होना चाहिए। अब तुम लोग इतना तेज़ हो के क्या करोगे, ये बताओ, क्या करोगी? अब क्या पाएगा बताओ? कोई भी फकीर का आदमी देखो घर के अंदर घुस के देखो कब्जा करके बैठा हुआ है। अब तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी, मुझे क्या पता, तुम लोग को पता ही नहीं, और मुझे क्या पता कि मुझे भी कोई उठा के ले जाएगा, अंगूठा लगवाएगा, घर से बाहर कर देगा। आज तुम लोगों की वजह से ही, तुम बहनों की वजह से ही मैं आज घर से बाहर हूँ, भटकती फिर रही हूँ, ठीक है। और किताबें पढ़ने की आदत, इसीलिए और दिक्कत हो गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो तो घर मेरा है, ठीक है। अंगूठा तो सिग्नेचर मुझे से करवाया है ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि अब मैं जो भी कब्जा है उन कब्जाधारियों को घर से बाहर निकालूं, ठीक है। जल्दी से निकलो भाई, तुम लोग निकलते भी नहीं हो। तुम लोग जितने मर्जी पेपर बना के रह लो यार, फिर भी मैं तुम लोगों को घर से निकाले बिना नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। घर में मेरा मेहनत बहुत लगा है, मेरी बहनों का तो पता नहीं, बट मेरा बहुत लगा। दुकान में बैठा बैठा के बहुत बहुत ही ज़्यादा हड़पना पड़ता था, दो होटलों को, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। फिर मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, बहुत दिक्कत था। इसलिए जो है ना, किसी की मेहनत में पानी नहीं फेरना चाहिए, किसी मेहनत को कब्जा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। अब जहाँ भी जाते वहाँ के लोग मुझे इस तरह से घूरते हैं, वो लोगों में क्या बताऊँ। जैसे आप लोग अत्याचारों के शिकार हुए हैं कभी, तो मैं भी ज़मीन के अत्याचार हुआ है, मुझे भी, मुझ पर भी, ठीक है। ज़मीन की वजह से, घर की वजह से मुझ पर भी अत्याचार हुआ है, ठीक है। क्या आपका शहर, क्या आपका गांव, हमारा भी गांव शहर वैसा ही है। जिस तरह आपके शहर और गांव में नफरत भरी होती है, ठीक है, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं ज़मीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, उसी तरह हमारे गांव में भी, हमारे शहर में भी है, सब जगह ऐसी है। लुधियाना पंजाब में देख लो, बच्चों को उठा के ले जाते, सिग्नेचर कराते, घर से बाहर कर देते हैं। हमारे गांव में देख लो, किशनगंज में बच्चों को यतीम को, यानी कि यतीम को कोई देखना ही नहीं चाहता। जो भी अकेला रहेगा उसको घर से बाहर कर दो, खुद अपने कब्जा करके आराम से रहो, ठीक है। और उसको बदनाम भी कर दो, कोई क्या दिक्कत है ना। जैसे खुद पकड़े जाते हैं वैसे सबको बोलते हैं, हद है यार। जो इंसान बातें नहीं करता उसको बदनाम कैसे कर देते हो? मुझे तो सब जानते हैं। क्यों किशनगंज वालों, बताइए तो, ऐसे कैसे कैसे लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब तो ठीक है सब। मैं तो बार बार शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने मेरी माँ इतनी अच्छी थी, ठीक है। अरे रिश्तेदारों, जलन तो नहीं हो रही है ना? मेरी माँ इतनी अच्छी थी, मेरी माँ ने मुझे इतना अच्छा घर बना के दिया। अब चलो कोई बात नहीं, किताबें पढ़ने की वजह से घर पे कब्जा हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। किताबें तो मैंने छोड़ी नहीं है, अपना घर भी नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब जो तोड़ा फोड़ा गया है आगे से तो उसको भी होगा, पूरा भी अगर घर तोड़ देंगे तो मैं ज़मीन को भी नहीं छोड़ूंगी।
अरे 20 साल का बदला कैसे लिया जाएगा? 20 साल का बदला लेंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना छोड़ देंगे। अब सब एक जैसी थोड़ी होती है गोबर गणेश कि अब चलो भाई 4 थप्पड़ मार ले, कब चाय चाय पिला दिया पी लिए। ऐसे बेशर्म थोड़ी ना हो सब, सब बेशर्म थोड़ी ना होती हैं। बड़ी अजीब बात है। देखिए लोग देखो शौक हो जाते हैं कि वो लोग सोचते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, कहानियाँ कुछ होती हैं। तो जैसे आपके साथ होता है अत्याचार ज़मीनों के लिए, उसी सबके पास है वही प्रॉब्लम है, ठीक है। सब ज़मीनें छीन लेते हैं, घर छीन लेते हैं एक बच्चे से, ठीक है। फिर उस बच्चे को बदनाम कर देते हैं और बच्चा किसी से बात ही नहीं करता था, किसी से भी नहीं। आज भी वही हाल है, बात ही नहीं होती किसी से। सब एक जैसे थोड़ी होता है कि सबको आप एक ही जैसे समझोगे, ठीक है। तो अपना अपना में मिलजुल कर ये रहते ही नहीं है, ठीक है। मिलजुल के चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, बंटवारा हो चुका है, आप अपने में रहिए, आप अपने में रहिए, ठीक है। आप ज़बरदस्ती किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए इतना परेशान करते हो, ठीक है। परेशान करते हो, किसी कोई पढ़ता है उससे आप जलते हो, कोई काम करता है खाता है उससे आप जलते हो, फिर उसका खर्चा पानी आप जो है नहीं देते हो, कौन देगा? माँ के सिवा कौन देगा? माँ तो माँ होती है ना, माँ मर जाती है तो फिर कौन ख्याल रखेगा? कोई नहीं। तो आप अपना ख्याल खुद ही रखा करें। जो भी यतीम बच्चे हैं और जो यतीम नहीं भी है, सभी अपना ख्याल अपने आप ही रखा करिए। और सामने वाले को देखिए कि वो क्या चाहता है। सामने वाले को ये भी सोचिए, दिमाग लगे कि वो चाहता है क्या, वो आपका भूखा रखना चाहता है या फिर खाना खाना देना चाहता है या फिर आपका छीनना चाहता है। अगर आपको ऐसा ही कुछ लगे तो आप साइड हो जाइए, ठीक है। घर बंद करके रहिए। मैं तो बचपन से घर बंद करके आ रही हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और घर बंद करके रहने की वजह से ही मेरे दो जगह घर ज़मीन सब छीन ली गई, ठीक है। लावारिस तो नहीं हूँ मैं, मेरे पैदा किया है तो मेरे लिए घर बनाया गया है, ठीक है। अब चोर डकैत जो घर में आके घुस के रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको निकलना ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, किसी की मेहनत का घर जो बनाया हुआ उसके घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब सोचोगे कि घर को भी अगर तोड़ दे, ठीक है, घर को भी तोड़ दोगे तो ज़मीन नहीं छोड़ूंगी मैं, वही मेहनत का है, ठीक है, ठीक है ना। तो घर और ज़मीन छोड़ के आप जल्दी से निकल जाएं तो ही बेहतर है कि अब घर मेरा है ना। वो घर मेरा है भाई, ज़बरदस्ती निकाला गया है मुझे, ठीक है। यतीम हूँ थी इसीलिए, मेरी माँ नहीं थी, मेरी माँ मर गई इसलिए मैं यतीम हो गई। बहनें भी चली गई घर से तब भी यतीम हो गई। बहन सब भी होती घर में तो इस तरह नहीं होता, कोई फ़कीर डकैत घर के अंदर नहीं घुस पाता। पर क्या किया जाए, चलो कोई बात नहीं, कुछ मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है। घरों पे अगर कब्जा हो गया तो मेरी पढ़ाई छूटी नहीं कभी, ठीक है, किताबें छूटी नहीं, अभी भी है, ठीक है ना। मैं अपनी माँ के हिसाब से ही चलती हूँ। जैसे लड़के शादियाँ करते हैं लड़कियों से, फिर भी वो अपने माँ बाप की बातें ही मानते हैं, उसके बाद जो है औरतों को घर से बाहर कर देते हैं, ठीक है। बच्चा देकर भी बाहर करते हैं, कोई ऐसे भी तलाक दे देते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो उसी तरह लड़कियों को भी बनना चाहिए, लड़कियों को भी अपनी माँ के हिसाब से ही चलना चाहिए, ठीक है। अपनी माँ के हिसाब से ही चलना चाहिए, लड़कियों को भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो लोगों में जो है ना एक वो रहता है कि फलाने गांव में अच्छा होता होगा, फलाने गांव में शहर में अच्छा होता होगा। नहीं, नफ़रत हर जगह है, हसद हर जगह है। आप कहीं पे भी रहो, किराए पे रहो, आप अपने घर में रहो, ठीक है, बेगानों के घर में रहो, ठीक है, हसद हर जगह है। हमारी तरफ देखो हर जगह है, जैसे आपके साथ होता है वैसे हर जगह होता है, ठीक है। आप भी कोई चीज़ अगर ला के खाओगे तो जो सबसे ज़्यादा कौन जलेगा? सबसे ज़्यादा औरतें औरत से जलती है, ठीक है। सब औरतें एक जैसी नहीं होती हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा है आजकल जो है, औरतें जो होती है इतनी ज़्यादा ही खतरनाक हो गई हैं, मत पूछिए। अब देखो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई तो वो बच्चे को उठा के फेंक देती है बाहर, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, पति देखो भाई कूद जाता है कहीं से भी, ठीक है, या फिर बच्चे को ही मार देता है, कुछ भी करता है, मतलब एकदम आजकल बहुत ही बुरा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग जो है शादी वादी भी, जो बेटा और बेटियों की शादी वो जो है सोच समझ के करवाइए, फिर शादी के बाद वो फिर पागलपंती यानी कि फिर बाहर आ जाए, फिर वो बच्चे को कहीं घर से बाहर निकाल दे, मार दे, कुछ भी कर सकता है ना भाई, बीवी को ही मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे साइको साइको बच्चों की शादी आप कैसे करा देते हो, ठीक है।
साइको बच्चों की शादी आप कैसे करा देते हो? बेटियां जो होती हैं देखो, पति से झगड़ा हुआ, बच्चे को मार देती हैं, तो वो क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, उसके पास इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है, एकदम अजीब सा ही वो रहता है। तो ऐसों की शादी नहीं करवानी चाहिए, बहुत गलत बात है, ठीक है। हर जगह ऐसी बातें हर जगह है, आप ये नहीं सोचो कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता होगा, वहाँ पे ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है। और हमारे तरफ जो है 2 शादियाँ नहीं होती है, ठीक है। किशनगंज में जो है 2 3 4 शादियाँ नहीं होती है, और कभी उसके साथ फरार, कभी उसके साथ फरार, उसके साथ बातें कर ली, उसके साथ बातें कर लिया, उसको मिठाई खिला दी, उसको मिठाई खिला दी, उसके साथ हेलो हाय कर लिए, ठीक है। नाजायज़ संबंध होते होंगे, 2 3 तो होते ही होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 3 शादियाँ करता होगा बंदा, ठीक है। डिसिप्लिन से रहता है, 2 4 छिनरे हो जाते हैं, 2 4 जो होती है छिनरी हो जाती हैं, ठीक है। सब नहीं होते, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि कोई डिसिप्लिन ही नहीं, आदमी एक दूसरे से फंसा हुआ है, लोगों को पता है लेकिन फंसता रहता है। ये देखो कितने समाज में कितनी ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं, पता है कि नहीं। औरत औरत को परेशान कर रही है, औरत औरत को परेशान कर रही है, औरत औरत को भगा रही है, कब्जा कर रही है, मर्द मर्द से परेशान है, एकदम एकदम नफरत ही नफरत, मतलब मोहब्बत ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिलजुल के रहा कीजिए ताकि देश का भी नाम रोशन हो, ठीक है। आपस में मिलजुल के रहा कीजिए, लेकिन आप जिसको पसंद नहीं करते हो तो आप उससे दूर ही रहिए, लेकिन इतनी भी नफरत ना करिए, ठीक है। कि आप बात बात पे उससे लड़ाई करें, झगड़े करें। गांव का नाम भी तो रोशन होना चाहिए ना। आप किसी से भी बातें कर लेते हो, किसी भी लेडी से बात कर लेते हो, किसी से भी बात कर लेते हो, ठीक है। मिनटों में आप सेट हो जाते हो किसी भी लड़की के साथ, किसी भी औरत के साथ, ठीक है, किसी भी मर्द के साथ, यानी कि बैठे बैठे मतलब हंसते हंसते ही फंस जाते हैं। ये कैसी बात हुई? काम करते करते में ही फंस जाते हैं, बताओ ये कैसी बात हुई? इतना आसान है? इतना जो मतलब आप डिसिप्लिन को ही भूल जाओगे, फटाफट आप किसी से भी सेट हो जाओगे, आप अपने घर में बीवी बच्चे को भूल जाओगे। डिसिप्लिन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए भाई, आप अपने बीवी बच्चों से प्यार करो। गैर औरतों से क्या है मोहब्बत है, गैर लोगों से क्या मोहब्बत है? आप किसी के दोस्त के घर भी जाते हो, उसकी बीवी को उड़ा ले जाते हो। अपने किशनगंज में ऐसा नहीं होता, हड्डियां तोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है कुछ गांव शहरों में जो होता है कि ज़्यादातर तलाक होता है, ज़्यादातर शादियां होती है, एक दूसरे से बनता नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि मिनटों में फंस जाते हैं, मिनटों में सेट हो जाते हैं, मिनटों में। मैं देखती हूँ भाई, ये बातें करते करते हंसते हंसते फंस जाते हैं, 2 दिन के बाद देखो बिस्तर पे। ऐसा भी होता है। और जिसकी भी कहानी सुनो भाई, पहली शादी हुई थी, केस चल रहा है, पहली ने केस कर दिया, सेकंड शादी है, थर्ड शादी है, उससे ये हो गया, उससे वो हो गया। बाप रे, थोड़ा सा भी हया शर्म नहीं, ये टूट कैसे जाता है रिश्ता? अरे किसी में भी डिसिप्लिन नहीं होता, लड़की में भी लड़के में भी नहीं, कुछ नहीं, आपस में बनता ही नहीं है। जिसके पास पैसा देखा उसी की तरफ हो गए। और किसी को भी बोल बोल दे हमें आइसक्रीम खिलाइए, हमें टॉफ़ी खिलाइए, हमें पिज़्ज़ा खिलाइए, हमें बर्गर खिलाइए, हमें ये दिलाइए, हमें वो दिलाइए, बताइए। और इज्जत की तो वाट लगी पड़ी है। ऐसा भी होता है, हमें ये खिलाइए, हमें वो खिलाइए। और लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, लड़कों को ऐसा होना चाहिए? ये तो भिखमंगे बनते जा रहे हैं। चलो बेरोजगारी है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और लड़कियां तो कमा नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी अपना कमा के नमक रोटी खाओ, क्या दिक्कत है? इस तरह से कोई किसी भी शादीशुदा के साथ बात नहीं करे, ठीक है। शादीशुदा मर्द किसी औरत से बात ना करे, किसी लड़की से बात ना करे, अपनी फैमिली में खुश रहो भाई, अपने बीवी बच्चे हैं उसी पे ध्यान दो, ठीक है। आप खूबसूरती के पीछे भागते हो, कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो, ये गलत बात है, ये इंसानों के तरीके नहीं है, ये शैतानों के तरीके हैं। शैतान आपके ऊपर पूरा हावी हो चुका है। सूर्य बकरा पढ़ा करो, सुना करो, ठीक है। रूम में सूरह बकरा चलाया करो, ताकि माइंड जो होता है सेट हुआ करे। शैतान आपके ऊपर हावी होता जा रहा है, ठीक है। आपकी वजह से फिर अपना जो है, अपना धर्म, कोई भी हो, कोई भी धर्म वाला, आपका धर्म भी बदनाम होता है। कितनी गलत बात है, होता है कि नहीं बदनाम? आप ही बदनाम होते हो, फिर क्या फ़ायदा? फ़ायदा क्या है? आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को ऐसे स्कूल में डालो ताकि वो अच्छा डिसिप्लिन सीखे, ठीक है। आप खुद से अगर डिसिप्लिन सिखाओगे तो वो नहीं सीखेगा,
वो नहीं समझेगा। उसको ऐसे स्कूल में डालो, उसमें नहीं डालो, क्या बोलते हैं, हॉस्टल में नहीं डालो, ठीक है, हॉस्टल में नहीं, आप अच्छे स्कूल में डालो, रेगुलर पढ़ाई करने जाए, रेगुलर आए, ठीक है, पढ़ाई करे, ठीक है। आपके जैसे माहौल चल रहा है तो उसको बोलो घर बंद करके या पढ़ो लिखो, ठीक है, अपने से मतलब रखो, ठीक है। गंदे जो है, गंदे इसमें जो संगत में ना जाओ, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा माहौल बना पड़ा है कुछ जगहों में, कितना गंदा माहौल है, किसी से भी बात कर लेते हैं, आए पड़ोसियों को, पड़ोसी औरतों को छुपा छुपा के पैसे दिए जाते हैं, तो उनकी हेल्प की जाती है, और घर में बीवी बच्चे जो भूखे नंगे घूमते फिरते हैं उनको कोई ख्याल नहीं, इतना गंदा माहौल। छी। आप लोग जो बोलते हो, आप लोग जो भी यानी कि शादियां अपनी बेटियों की करवाते हो, रोते रहते हो, तो आप लोग कुछ बोलती है ना कि चलो भाई ये गांव है, ठीक है, गांव में ऐसा ही होता है, औरतें ऐसे ही बोलती हैं, मर्द ऐसे ही बोलता है। छी। अगर ऐसा बोलता है, आप लोगों में सबसे कहना चाहती हूँ, अगर ये बात है, अगर लोग अगर कह रहे हैं कि गांव में भाई, गांव में ऐसी बदतमीजी चलती है, ये सब चलता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, तो आप गांव में अपनी बेटियों की शादी ना करवाओ। जब कोई तौर तरीका ही नहीं है, बदतमीजी होती रहती, फिर शादियाँ ना करवाओ। आप लोग क्यों करवाते हो? अरे कभी जो कभी डिसिप्लिन में ना रहता है, हो जो कभी डिसिप्लिन में नहीं रहेगा और भी कह रहा है कि गांव है, या फिर हमारा परिवार ही ऐसा, या फिर हमारा शहर ही ऐसा है, आप कहीं पर भी अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाओ। ज़रूरी है क्या? फिर आप अपनी बेटियों की शादी या फिर बेटों की शादी उसी घर में कर दोगे, फिर आपको परेशान किया जाएगा, उसी तरह कुत्ते की तरह भौंकती है, पता है। औरतों को परेशान करेंगी, जरा सा भी, थोड़ा सा भी अगर कुछ इधर, अपने तो खुद खाएंगी, कटोरा भर भर के हो, प्लेट भर भर के हो, वो आपको खाने नहीं देगी, आपकी बेटी को खाने नहीं देगी, आपके बेटे को खाने नहीं देगी, ठीक है। मर्द परेशान नहीं होते, मर्दों को परेशान किया जाता है, ये कहकर कि हाँ भाई ये गांव है, ये शहर है, यहाँ पे ऐसे ही चलता है, हम लोग ऐसी तरीका है। तो अगर ऐसा तरीका है तो फिर ऐसे तरीके वालों से आप लोग दूर रहा कीजिए, ऐसी जगह पे आप लोग शादियाँ नहीं किया कीजिए। तरीका होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका पति जो है, आपका पति किसी के साथ बात ना करता हो नज़र आए, ठीक है, फ़ोन पे भी नहीं और कहीं बाहर भी नहीं, ठीक है, और उनसे कह भी दो कि आपको रहना है, ठीक है, तो हमारे साथ ही रहिए, बाकी बाहर नहीं, ठीक है। अगर आपको बाहर रहना तो आप बाहर ही रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम साइड हो जाते हैं। साइड होना भी पड़ता है, मजबूरी में घुट घुट के नहीं जियोगे, मजबूरी में आप घुट घुट के जियोगे तो फिर क्या होगा, आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, ठीक है ना, और होती करती भी हैं। तो थोड़ा संभाल के, अपने आप को जो है थोड़ा संभाल के, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मैं तो थक गई।